ब्लड ग्रुप ओ हमेशा यूनिवर्सल डोनर होता है, या हमें ये देखना होगा कि हम ओ पॉजिटिव की बात कर रहे हैं या ओ नेगेटिव की। वेलकम टू बॉटनी क्लासेस विद आरएल। आज की वीडियो का जो हमारा लेक्चर है, जो हमारा टॉपिक है, वो है ABO एंड RH पॉजिटिव RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप सिस्टम्स। हम ये देखेंगे कि ये A पॉजिटिव, B पॉजिटिव या O पॉजिटिव, O नेगेटिव ये होता क्या है, और साथ में कौन सा ब्लड ग्रुप किस ब्लड ग्रुप के साथ मैच होता है या कंपेटेबल होता है। यानी जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स करने होते हैं तो कौन सा ब्लड ग्रुप किस ब्लड ग्रुप के साथ मैच करता है, कौन सा ब्लड ग्रुप किस ब्लड ग्रुप को डोनेट कर सकते हैं। आपने पिछली वीडियो में जब हमने इंट्राजीनिक या एलेलिक इंटरेक्शंस देखी थी, उसमें हमने ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम को एज कोडोमिनेंस एग्जाम्पल साइड किया था। तो उसमें हमने देखा था कि ये जो ABO ब्लड ग्रुप्स होते हैं ये एक्चुअली डिजिग्नेट करते हैं कि RBCs पे A एंटीजन है, B एंटीजन है, AB एंटीजन है, यानी A और B बोथ, या कोई एंटीजन नहीं है। तो हमने वहाँ पे देखा था कि 4 ब्लड ग्रुप जो होते हैं, ब्लड ग्रुप A उसमें एंटीजन जो RBCs होती हैं उनकी सरफेस पे A एंटीजन होते हैं, जो यहाँ पे हमने ट्रायंगल से दिखाया है। ब्लड ग्रुप B इस जीनोटाइप का, उसमें एंटीजन B होते हैं RBC के सरफेस पे। इसी तरह ब्लड ग्रुप AB जो कि कोडोमिनेंस के एग्जाम्पल हैं, उसका जीनोटाइप IAIB होता है। ये कोडोमिनेंट एलील्स हैं, तो A एंटीजन भी होता है और B एंटीजन भी होता है RBCs पे। इस ब्लड ग्रुप को हम AB कहते हैं। और जीनोटाइप II जिसमें हो स्मॉल i, उसमें कोई एंटीजन नहीं बनता, इसलिए इस ब्लड ग्रुप को हम O ब्लड ग्रुप कहते हैं। यहां पे अब हम साथ ही इसे ऐड करेंगे कि इन ब्लड ग्रुप्स में जो ये इंडिविजुअल्स होते हैं, इनकी RBCs पे तो हमने देखा कि ये इन एंटीजेन्स हैं, लेकिन साथ में हम देखेंगे कि इनके प्लाज्मा में एंटीबॉडीज कौन सी होती है। एक्चुअली ब्लड का जो आपको पता है कि उसके 2 मेन कंपोनेंट्स हैं, एक तो सेल्स और दूसरा प्लाज्मा। सेल्स में अगर RBC की बात की जाए तो ब्लड ग्रुप A में हमने देखा कि एंटीजन A होंगे RBC पे, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो जो सर्कल है ये RBC है, उस पे जो हमने AN लिखा है ऐसे, ये एंटीजन यहाँ से हमने बनाया है, ये है प्लाज्मा और इसमें एंटीबॉडी है। तो ये है एक जनरल डायग्राम, यहाँ पे अब आप देख सकते हो। तो जो ब्लड ग्रुप A होगा डैट मीन्स उसकी RBCs पे A एंटीजन है, लेकिन यहाँ पे याद रखना है कि उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी B है। जो B ब्लड ग्रुप है यानी B एंटीजन RBC पे, उसके प्लाज्मा में A एंटीजन होगा। जिसका ब्लड ग्रुप AB है यानी A और B दोनों एंटीजन RBC पे हैं, उसके प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी। और जिसका ब्लड ग्रुप O है यानी कि कोई एंटीजन नहीं उसकी RBCs पे, लेकिन उसके प्लाज्मा में दोनों एंटीबॉडीज होंगी। दूसरी बात जो याद रखने की है वो ये है कि जो एक्सेप्टर की, जिसको ब्लड की ज़रूरत है, उसके प्लाज्मा में जो एंटीबॉडीज़ होती हैं, ये ही एंटीबॉडीज़ डोनर से जो ब्लड आता है उसके RBCs पे जो एंटीजन्स होते हैं उन पे अटैक करता है। तो क्योंकि एंटीबॉडीज़ इम्यून सिस्टम का पार्ट है, ये इम्यूनोग्लोबिन मीडिएटेड इम्यून सिस्टम है, तो ये एंटीबॉडी जो है जब बाहर से किसी का ब्लड इस इंडिविजुअल में ट्रांसफ्यूज करते हैं, तो उन RBC पे जो एंटीजन्स होते हैं इनको ये एंटीबॉडीज़ फॉरेन ट्रीट कर सकती हैं, फॉरेन बॉडीज ट्रीट कर सकती हैं। एज ए रिजल्ट ये एंटीबॉडीज जो एक्सेप्टर के ब्लड में, मैं फिर से रिपीट करूं, एक्सेप्टर के जिसको ब्लड की ज़रूरत है उसके ब्लड में जो एंटीबॉडीज़ हैं, उसके प्लाज्मा में जो एंटीबॉडीज़ हैं, वो अटैक करती हैं एक्सेप्टर के ब्लड के एंटीजन्स पे जो उसके RBC में एंटीजन होते हैं। तो ये यहाँ पे आपको याद रखना होगा। तो अब अगर हम ब्लड ग्रुप A की बात करें, यानी A एंटीजन उसकी RBCs पे हैं, तो ओबियसली जो हमने बताया कि इसकी प्लाज्मा में एंटीबॉडीज़ B होंगी। तो ये उल्टा याद रखना है, जब एंटीजन A होगा तो प्लाज्मा में इसकी एंटीबॉडी B होगी। तो इसे ये ब्लड एक्सेप्ट कर सकता है, या इसे ब्लड हम डोनेट कर सकते हैं फ्रॉम सच एन इंडिविजुअल जिसका ब्लड ग्रुप या तो A होगा या O। वो इसलिए क्योंकि अगर उसका ब्लड ग्रुप A है तो उसकी सेल्स पे A एंटीजन्स होंगे,
लेकिन क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्टर में एंटीबॉडी बी है तो कोई अटैक नहीं होगा। इसी तरह अगर उसका डोनर का ब्लड ग्रुप ओ है तो उसकी सेल्स पे तो कोई एंटीजन होगा ही नहीं, तो अटैक होने की कोई बात ही नहीं। अब अगर इस जिसका ए ब्लड ग्रुप है इसको अगर हम बी वाले ब्लड ग्रुप से ब्लड देते या ए बी वाला ब्लड ग्रुप जो चौथा ब्लड ग्रुप ए बी है अगर हम उससे देते, क्योंकि उन केसेस में आरबीसी पे बी एंटीजन्स होंगे, चाहे बी ब्लड ग्रुप हो या ए बी ब्लड ग्रुप हो, उन दोनों केसेस में बी एंटीजन आरबीसी पे होंगे। तो यहाँ पे क्योंकि एंटीबॉडी बी है ये उनसे रिएक्ट करेगी, तो वो आरबीसी जो है एग्लूटिनाइज हो जाएंगी या एग्रीगेट हो जाएंगी, क्लम्प फॉर्मेशन हो जाएगी। ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन अनसक्सेसफुल होगा अगर इस इंडिविजुअल जिसका ब्लड ग्रुप ए है अगर इसको बी या ए बी ब्लड ग्रुप से ब्लड दिया जाए। इसी तरह बी का, क्योंकि सेल्स पे एंटीजन बी है तो इस एक्सेप्टर के जो प्लाज्मा में एंटीबॉडी बी होगी, एंटीबॉडी ए होगी, एंटीजन बी है इसलिए एंटीबॉडी ए होगी, तो इसे आप बी और ओ से ब्लड दे सकते हो, क्योंकि बी और ओ इन दोनों केसेस में एंटीजन ए नहीं होगा, डोनर के आरबीसीज पे एज ए रिजल्ट कोई रिएक्शन नहीं होगी। लेकिन आप इस ब्लड ग्रुप बी वाले इंडिविजुअल को ए या ए बी से ब्लड नहीं दे सकते, क्योंकि ए पे एंटीजन ए है, ए बी पे भी बी के साथ एंटीजन ए बी है, ये एंटीबॉडी उस एंटीजन ए के साथ रिएक्ट करेगी। अगर ए बी ब्लड ग्रुप हो जो कि कोडोमिनेंस के एग्जांपल हैं, यानी ए एंटीजन भी है और बी एंटीजन भी सेल्स पे, लेकिन एंटीबॉडी कोई भी नहीं है, क्योंकि कोई भी एंटीबॉडी नहीं है तो आप किसी का भी इसको ब्लड दो ये कोई रिएक्ट नहीं करेगा। ए का दीजिए, बी का दीजिए, ए बी का या ओ का, क्योंकि यहाँ कोई एंटीबॉडी है ही नहीं, ये कोई रिएक्शन नहीं करेगा। और अगर ब्लड ग्रुप ओ हो जिसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता आरबीसी पे, लेकिन उल्टा ये कि दोनों ही एंटीबॉडीज ए बी और बी भी होती हैं इसके ब्लड प्लाज्मा में, तो ना तो आप इसको ए से ब्लड दे सकते हो, ना तो आप इसको बी से ब्लड दे सकते हो, ना ही ए बी से, क्योंकि इन तीनों में ए बी या दोनों एंटीजन्स हैं और यहाँ पे दोनों एंटीबॉडीज प्रेजेंट हैं। आप इसको सिर्फ ओ से ब्लड दे सकते हो क्योंकि वहाँ कोई एंटीजन नहीं है। लेकिन बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। ये तो हमने तब देखा जब हमने सिर्फ एक सिस्टम की बात की, ए बी ओ सिस्टम की। उस हिसाब से हमें ये लगा कि जो ब्लड ग्रुप ओ है वो हर किसी को ब्लड दे सकते हैं, ओ को हम यहाँ पे यूनिवर्सल डोनर कह लेते। लेकिन जो दूसरा इंपॉर्टेंट सिस्टम हमें याद रखना है वो है RH फैक्टर। एक्चुअली बहुत सारे सिस्टम्स हैं, बहुत सारे ब्लड ग्रुप सिस्टम्स ह्यूमन्स में यूज़ होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है ABO और RH ब्लड ग्रुप सिस्टम। तो RH ब्लड ग्रुप सिस्टम और ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम को इकट्ठे कॉम्बाइनेड देख के फिर हमें ये देखना होता है कि कौन सा ब्लड ग्रुप किस ब्लड ग्रुप के साथ मैच करता है। RH का मतलब है रेसस, क्योंकि ये फैक्टर है, ये एंटीजन है या प्रोटीन है, ये सबसे पहले रेसस मंकी जिसका जूलॉजिकल नेम मैकाकस रेसस है उसमें डिस्कवर हुआ था। तो ये भी ए बी की तरह एक एंटीजन है जो आरबीसीज पे ही होता है। यहाँ लेकिन सिंपल फंडा है, अगर RH एंटीजन आरबीसीज पे है तो ब्लड ग्रुप को RH पॉजिटिव कहेंगे, अगर नहीं है तो ब्लड ग्रुप को RH नेगेटिव कहेंगे। सो जब हम इन दो सिस्टम्स को इकट्ठे देखते हो, ABO को भी और RH पॉजिटिव RH नेगेटिव को भी, तो हमें 8 ब्लड ग्रुप सिस्टम्स बनते हैं, न कि 4। हम इससे पहले AB और O की ही बात करते थे, लेकिन हमें A पॉजिटिव A नेगेटिव, B पॉजिटिव B नेगेटिव, इसी तरह करके 8 ग्रुप्स बनेंगे। फॉर एग्जांपल अगर किसी का ब्लड ग्रुप A है यानी उसकी आरबीसीज पे A एंटीजन्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो A एंटीजन्स है, लेकिन साथ में ही उसकी आरबीसी पे RH एंटीजन भी है, तो ये RH के लिए पॉजिटिव है और इसमें क्योंकि A भी है यहाँ पे, तो इस ब्लड ग्रुप को हम A पॉजिटिव कहेंगे। इसी तरह अगर किसी का B ब्लड ग्रुप है और RH भी उसमें है तो B पॉजिटिव, इसी तरह AB पॉजिटिव और O पॉजिटिव। अब अगर RH प्रेजेंट नहीं है इसकी आरबीसीज पे, ये आप यहाँ पे देख सकते हो RH नहीं है आरबीसीज पे, ऐसे ब्लड ग्रुप को हम RH नेगेटिव कहेंगे। तो अगर RH पॉजिटिव या RH नेगेटिव वाले ब्लड ग्रुप को अगर हम RH पॉजिटिव वाले ब्लड ग्रुप से ब्लड ट्रांसफ्यूज करें, यानी RH पॉजिटिव वाला डोनर हो
और RH नेगेटिव वाला एक्सेप्टर। तो जब इससे ब्लड मिलेगा तो इन एंटीजन्स को देख के इन एंटीजन्स के रेस्पॉन्स में इस ब्लड में एंटीबॉडीज बन जाएंगी, RH एंटीबॉडीज, और वो क्लैंपिंग करेगी। इवन अगर हमने ए का ब्लड ए को ही दिया हो तब भी अगर हमने RH पॉजिटिव RH नेगेटिव का ख्याल ना रखा तो क्लैंपिंग या एग्लूटिनेशन वो तब भी हो जाएगी। तो यहाँ 8 कॉम्बिनेशंस का एक्चुअली ख्याल रखना पड़ता है। तो अब हम देखते हैं कि एक्चुअली जो हम O को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं वो सच में यूनिवर्सल डोनर है या नहीं, O नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर है या O पॉजिटिव। इसी तरह जो हम AB को यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहते हैं वो कौन सा AB है, AB पॉजिटिव या AB नेगेटिव। ये देखिए, जब ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव होगा यानी एंटीजन ए भी है इसकी सेल्स पे और साथ में RH भी, तो एंटीबॉडी इसके प्लाज्मा में सिर्फ B होगी क्योंकि एंटीजन RH है। जब RH एंटीजन है उस वक्त RH एंटीबॉडी नहीं होगी। तो इसे आप अगर हम सिर्फ ब्लड ग्रुप ए की बात करते हैं, अगर हम पॉजिटिव नेगेटिव ना देखते तो हम ऐसा मान लेते कि इसे ए वाले ब्लड ग्रुप को हम ए से और O से जो है ब्लड दे सकते हैं। इट कैन एक्सेप्ट ब्लड फ्रॉम A एंड O। लेकिन अब हमें पॉजिटिव नेगेटिव भी देखना है क्योंकि ये A पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, इस पे RH एंटीजन्स हैं, डेट मीन्स एंटीबॉडीज RH की नहीं होंगी। क्योंकि RH की एंटीबॉडीज इसमें नहीं होंगी तो आप इसे पॉजिटिव हो या नेगेटिव किसी का भी ब्लड दे सकते हो। अगर आप इसे A पॉजिटिव का ब्लड दोगे उस पे RH एंटीजन्स तो होंगे लेकिन क्योंकि यहाँ एंटीबॉडीज नहीं है तो कोई खतरा नहीं है। इसी तरह अगर A नेगेटिव का दोगे तो उस पर तो ऑलरेडी RH एंटीजन्स हैं ही नहीं। तो A पॉजिटिव को आप A पॉजिटिव, A नेगेटिव, O पॉजिटिव, O नेगेटिव सबसे दे सकते हो। लेकिन ये खुद ब्लड डोनेट कर सकता है सिर्फ A पॉजिटिव और AB पॉजिटिव को। यहाँ एक चीज़ याद रखिएगा कि जो पॉजिटिव वाले ब्लड ग्रुप्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक हैं, वो सिर्फ पॉजिटिव वाले ब्लड ग्रुप्स को ब्लड डोनेट कर सकते हैं। फिर से रिपीट करूँ मैं, जब ब्लड ग्रुप पॉजिटिव हो और जब इनको डोनेट करना हो तो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले सिर्फ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वालों को ब्लड डोनेट कर सकते हैं क्योंकि पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले पे RH एंटीजन है, नेगेटिव वाले ब्लड ग्रुपों में RH एंटीबॉडी होती है। तो जब आप नेगेटिव वाले ब्लड ग्रुप्स को पॉजिटिव वाले का ब्लड डोनेट करोगे, नेगेटिव वाले की एंटीजन RH एंटीजन इन RH एंटीबॉडी पॉजिटिव वाले के RH एंटीजन पे अटैक करेंगी। तो पॉजिटिव वाले जो भी ब्लड ग्रुप होंगे वो आप देखोगे वो सिर्फ पॉजिटिव को डोनेट करते हैं। ये तो रहा RH पॉजिटिव RH नेगेटिव। बाकी जो है ए को देगा या B को देगा वो पहले ही आपने समझ लिए हैं। तो ये दोनों चीज़ें आप इकट्ठे देखनी। इसी तरह अगर A नेगेटिव ब्लड ग्रुप होगा तो क्योंकि ये A नेगेटिव है, क्योंकि ये A है तो एंटीबॉडीज B होंगी, क्योंकि ये नेगेटिव है तो RH एंटीबॉडीज भी होंगी। हम एंटीबॉडीज की बात कर रहे हैं। तो ये सिर्फ A नेगेटिव और O नेगेटिव से ब्लड एक्सेप्ट कर पाएगा क्योंकि अगर आप इसे A पॉजिटिव या O पॉजिटिव से दोगे उन पे RH एंटीजन्स होंगे और यहाँ RH एंटीबॉडी उन पे अटैक करेगी। लेकिन क्योंकि ये नेगेटिव है तो ये डोनेट सब इन चारों को कर सकते हैं, A पॉजिटिव को भी, A नेगेटिव को भी, AB पॉजिटिव को भी और AB नेगेटिव को भी, क्योंकि इस पे जो है है कि इस पे RH एंटीजन है ही नहीं तो ये इन चारों को ब्लड ट्रांसफ्यूज कर सकता है, डोनेट कर सकता है। इसी तरह BH का पहले B के हिसाब से देखेंगे तो ये सिर्फ B और O वालों से ब्लड एक्सेप्ट कर पाएगा। अब क्योंकि इस पे RH एंटीजन है तो RH एंटीबॉडी नहीं होगी तो चाहे पॉजिटिव वाले हो या नेगेटिव वाले हो ये एक्सेप्ट कर सकता है। डोनेशन की बात की जाए तो ये डोनेट सिर्फ पॉजिटिव वालों को करेगा क्योंकि डोनेट करने के वक्त इसके एंटीजन्स की हमें बात करनी है। इसके सेल्स पे RH एंटीजन्स हैं, वहाँ नेगेटिव वालों के पास RH एंटीबॉडी होगी तो उनको नेगेटिव वाले जो ब्लड ग्रुप हैं B नेगेटिव और AB नेगेटिव उनको ये ब्लड नहीं दे सकता। अगर B नेगेटिव की बात करें तो क्योंकि ये B नेगेटिव है यानी इसके सेल्स पे RH एंटीजन तो नहीं है लेकिन RH एंटीबॉडी प्लाज्मा में है, इसलिए ये पॉजिटिव वालों से ब्लड एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। ये सिर्फ B नेगेटिव O नेगेटिव से ब्लड ले पाएगा।
हाँ, ये डोनेट चारों को कर सकता है क्योंकि ये नेगेटिव हैं, इस पे कोई एंटीजन नहीं, तो RH एंटीबॉडीज जो अगर होंगी भी एक्सेप्टर के ब्लड में वो इस पे अटैक नहीं कर सकती। बात अगर ए बी पॉजिटिव की, ए बी को हम यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहते हैं। अब हम देखेंगे कि ये ए बी पॉजिटिव यूनिवर्सल एक्सेप्टर है या ए बी नेगेटिव। देखिए ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव है, तो ए बी के हिसाब से हमने देखा था क्योंकि इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, ना तो ए ना ही बी, तो ये ए से बी से ए बी से ओ से चारों से ब्लड एक्सेप्ट कर सकता था। अब हमें देखना है पॉजिटिव या नेगेटिव। ये पॉजिटिव वालों से भी एक्सेप्ट कर सकता है, नेगेटिव वालों से भी, क्योंकि ये खुद ए बी पॉजिटिव है। डेट मीन्स RH एंटीजन तो है इसकी सेल्स पे, लेकिन एंटीबॉडी RH एंटीबॉडी नहीं है। ना तो इस पे ना तो इसके प्लाज्मा में ए एंटीबॉडी है, ना बी एंटीबॉडी है, ना ही RH एंटीबॉडी है। तो किसी का भी ब्लड से दे, ये कोई अटैक नहीं करेगा, कोई एग्लूटिनेशन नहीं होगी, कोई क्लैंपिंग नहीं होगी। ए बी पॉजिटिव यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। इट इज़ नॉट ए बी, इट इज़ एक्चुअली ए बी पॉजिटिव विच इज़ यूनिवर्सल एक्सेप्टर। लेकिन जब बात डोनेशन की जाए तो ये जब ये डोनर हो, ये सिर्फ ए बी पॉजिटिव को ब्लड डोनेट करेगा, क्योंकि इस पे दोनों एंटीजन्स हैं ए बी और बी बी। तो ना तो ये ए को दे पाएगा, ना बी को, ना ही ओ को, क्योंकि उनमें एंटीबॉडीज होती हैं ए बी, या तो ए या तो बी, या ए बी और बी बी, क्योंकि इस पे ए एंटीजन भी है और बी एंटीजन भी। साथ ही में क्योंकि इस पे RH एंटीजन भी है, तो ये ए बी नेगेटिव वाले को भी नहीं दे पाएगा। तो ऑन ए लाइटर नोट, ए बी पॉजिटिव को हम कह सकते हैं कि ये सबसे ज़्यादा सेल्फिश ब्लड ग्रुप है। मैं ब्लड ग्रुप की बात कर रहा हूँ, सबसे ज़्यादा सेल्फिश ब्लड ग्रुप है। ये सबसे ब्लड एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन सिर्फ ए बी पॉजिटिव को ब्लड डोनेट करता है। ए बी नेगेटिव, इस पे ए एंटीजन बी एंटीजन है, दोनों एंटीजन हैं। एंटीबॉडी इसमें न ए होगी न बी होगी, तो ए बी ओ के हिसाब से तो ये ए बी ओ चारों से ब्लड एक्सेप्ट कर सकता था। लेकिन हमें अब RH भी देखना है, क्योंकि ये ए बी नेगेटिव है, RH एंटीजन नहीं है सेल्स पे, लेकिन प्लाज्मा में RH एंटीबॉडी होगी। तो पॉजिटिव वाले जो ग्रुप्स हैं उनसे ये ब्लड नहीं ले सकता। सो ये सिर्फ इन 4 नेगेटिव ब्लड ग्रुप से ब्लड ले सकते हैं। तो ए बी नेगेटिव यूनिवर्सल एक्सेप्टर नहीं है। ये डोनेट कर सकते हैं ए बी पॉजिटिव को भी और ए बी नेगेटिव को भी। बाकी ग्रुप्स को ये इसलिए डोनेट नहीं कर सकता क्योंकि इस पे ए बी पॉजिटिव की तरह दोनों एंटीजन्स हैं और उनमें ए बी या बोथ ए बी एंटीबॉडीज़ हैं, तो उनको ये नहीं दे सकता। सिर्फ ए बी वालों को दे सकते हैं क्योंकि इन दोनों में कोई एंटीबॉडी नहीं होगी। ओ पॉजिटिव की बात की जाए तो इसमें ना तो ए एंटीजन है ना ही बी एंटीजन है, लेकिन क्योंकि पॉजिटिव लिखा है हमने तो RH एंटीजन इस पे है। एंटीबॉडीज़ इसमें ए बी होगी, बी बी, लेकिन RH एंटीबॉडी नहीं होगी, क्योंकि ये खुद RH पॉजिटिव है, एंटीजन है इस पे RH, लेकिन इसके प्लाज्मा में RH एंटीबॉडी नहीं होगी। ये ब्लड एक्सेप्ट कर सकता है O पॉजिटिव से और O नेगेटिव से। इन दोनों से इसलिए क्योंकि O ब्लड ग्रुप्स पे जो है कोई एंटीजन नहीं होगा। हालांकि इसमें O पॉजिटिव में दोनों एंटीबॉडीज़ हैं, लेकिन O ब्लड ग्रुप्स पे कोई एंटीजन नहीं होगा, तो ये कोई अटैक नहीं करेगा। क्योंकि ये पॉजिटिव है खुद, तो RH एंटीबॉडी भी इसमें नहीं है, तो चाहे O पॉजिटिव हो या O नेगेटिव, दोनों से ब्लड एक्सेप्ट कर सकता है। और ये डोनेट 4 पॉजिटिव ब्लड ग्रुप्स को करेगा। जो मैंने पहले ही बताया था, पॉजिटिव वाले सिर्फ पॉजिटिव को डोनेट कर पाएंगे। फंडा वही है कि पॉजिटिव वाला जब डोनेट करेगा, इसकी सेल पे RH एंटीजन है, तो वहाँ एक्सेप्टर के ब्लड में एंटीबॉडी नहीं होनी चाहिए, RH एंटीबॉडी नहीं होनी चाहिए। तो ये इन 4 पॉजिटिव्स को डोनेट कर सकते हैं। ये है वो ब्लड ग्रुप जो एक्चुअली यूनिवर्सल डोनर है, O नेगेटिव। न तो इस पे A एंटीजन है न B एंटीजन, क्योंकि ये नेगेटिव भी है, तो इस पे RH एंटीजन भी नहीं है। तीनों में से कोई एंटीजन नहीं है, क्योंकि डोनेशन के वक्त ये देखना होता है कि डोनर के सेल्स पे एंटीजन्स हैं या नहीं, क्योंकि कोई भी एंटीजन नहीं है तो ये सब को डोनेट कर सकता है ब्लड। लेकिन जब इसे एक्सेप्ट करना हो, जब ऐसे इंडिविजुअल को ब्लड ज़रूरत हो, तो ये सिर्फ O नेगेटिव से ले सकता है, ये O पॉजिटिव से भी नहीं ले सकता। उन 6 की तो बात ही नहीं, वहाँ तो A B एंटीजन का मसला आ जाता है। ये O पॉजिटिव से भी नहीं ले सकता क्योंकि ये खुद O नेगेटिव है। डेट मीन्स RH एंटीबॉडी इसके प्लाज्मा में बनेगी जैसे ही आप इसको O पॉजिटिव यानी O
RH पॉजिटिव का ब्लड दोगे। तो O नेगेटिव को हम सबसे ज़्यादा सेल्फलेस ब्लड ग्रुप मान सकते हैं। ये सिर्फ खुद के ब्लड ग्रुप वाले इंडिविजुअल से ब्लड ले सकता है, लेकिन O नेगेटिव का ब्लड हम सब ब्लड ग्रुप्स को डोनेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो A पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव है, क्योंकि A है सिर्फ A और AB को ये डोनेट कर सकता है। पॉजिटिव है तो सिर्फ पॉजिटिव वालों को। इसी तरह A नेगेटिव, A है तो ये A नेगेटिव AB नेगेटिव को दे पाएगा, क्योंकि ये खुद नेगेटिव है तो इस पे एंटीजन नहीं है, RH एंटीजन। तो अगर यहाँ से पॉजिटिव ब्लड ग्रुप्स भी होंगे उनको भी दे पाएगा, तो ये 4 को दे सकते हैं। इसी तरह B पॉजिटिव, सिर्फ B पॉजिटिव और AB पॉजिटिव को, लेकिन B नेगेटिव, B पॉजिटिव AB पॉजिटिव को भी, और B नेगेटिव AB नेगेटिव को भी। AB पॉजिटिव सिर्फ AB पॉजिटिव को, फिर से मैं रिपीट करूं, क्योंकि AB पॉजिटिव जब डोनर होगा इस पे A एंटीजन है, B एंटीजन है, RH एंटीजन भी हैं, तीनों एंटीजन हैं। तो ये जो बाकी 7 ब्लड ग्रुप्स हैं इनमें कोई ना कोई, या तो ये तीनों एंटीबॉडीज या 3 में से कोई ना कोई एंटीबॉडी तो होगी ही। ये इन 7 को नहीं दे सकता, सिर्फ AB पॉजिटिव को दे सकता है, क्योंकि AB पॉजिटिव वाले ब्लड ग्रुप के प्लाज्मा में ना तो A एंटीबॉडी होगी, ना ही B, ना ही RH एंटीबॉडी होगी। AB नेगेटिव AB पॉजिटिव को भी दे सकता है और AB नेगेटिव को भी। O पॉजिटिव जब डोनर हो तो ये सिर्फ पॉजिटिव वालों को दे सकता है। ABO ब्लड ग्रुप के हिसाब से तो ये ABO सबको देख सकता था, क्योंकि O ब्लड ग्रुप पे कोई एंटीजन नहीं होता। लेकिन हमें दूसरी चीज़ जो देखनी है, RH एंटीजन, इस पे RH एंटीजन है, इसलिए ये सिर्फ पॉजिटिव वालों को देगा, नेगेटिव वालों को नहीं, क्योंकि नेगेटिव वालों को प्लाज्मा में RH एंटीबॉडी बनेगी। O नेगेटिव द यूनिवर्सल डोनर ये ब्लड दे सकते हैं सबको, इस पे कोई एंटीजन नहीं है ABO के हिसाब से, ना इस पे A है ना B एंटीजन। और RH पॉजिटिव RH नेगेटिव के हिसाब से ये नेगेटिव है, इस पे RH एंटीजन भी नहीं है, ये इन 8 को ब्लड डोनेट कर सकते हैं। दिस इज द यूनिवर्सल डोनर। सो आज हमने ये सीखा, शॉर्ट में अगर हम देखेंगे कि O नहीं बल्कि O नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर है, और O नेगेटिव खुद सिर्फ O नेगेटिव से ब्लड ले सकता है। O पॉजिटिव जो है ये 4 पॉजिटिव ग्रुप्स को ब्लड दे सकते हैं, O पॉजिटिव, AB पॉजिटिव, A पॉजिटिव, B पॉजिटिव। लेकिन ये नेगेटिव वाले जो और 4 ग्रुप्स हैं उनको नहीं दे सकता बिकॉज ऑफ RH एंटीजन। AB positive, it is not AB but AB positive which is universal acceptor, but it can donate blood to AB positive individuals only. AB negative can get blood from 4 negative groups. AB positive सबसे, लेकिन AB negative ग्रुप सिर्फ 4 नेगेटिव ग्रुप से ब्लड ले सकते हैं। सो आज हमने ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम डिस्कस किया, साथ ही में RH पॉजिटिव, RH नेगेटिव। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि जो RH नेगेटिव मदर्स होती हैं और उनके बेबीज को क्या खतरा रहता है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस क्या है, या हीमोलिटिक एनीमिया इन न्यूबॉर्न, ये कौन सी डिजीज़ हैं। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। थैंक यू।